युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल करेंगे राजस्थान की राजनीति में बड़ा खेल। अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी धरने पर बैठने के बाद में प्रशासन हो या फिर सरकार को झुकना पड़ा और अब रविंद्र सिंह भाटी से बात करेंगे कलेक्टर। अब देखिए, राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो तब वो जो नेता जो आम जनता के लिए पहली पंक्ति में कोई खड़ा नजर आ रहा है तो वो युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल। रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह जैसलमेर के अंदर बैया गांव के अंदर कंपनी के द्वारा जमीन पर पेड़ पौधों की कटाई को लेकर ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो उसको लेकर कंपनी के द्वारा प्रशासन को बुलाकर उन लोगों को गिरफ्तार किया। इसकी जो जानकारी है वो युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी को लगती है तो रविंद्र सिंह भाटी वहां धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद प्रशासन को भी झुकना पड़ा और उन सभी लोगों को रिहा करना पड़ा। न उसमें रविंद्र सिंह भाटी ने देखा कि ये कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी पर जो जातिवाद का आरोप लगाते, चाहे वो बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो या फिर बाड़मेर के कुछ नेता जो जातिवाद का रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगा रहे हैं। परंतु दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल आज भरेंगे जोधपुर के अंदर अनीता चौधरी मामले में हुंकार और अब करेंगे दो दो हाथ। हनुमान बेनीवाल इतने दिन चुनाव में व्यस्त होने की वजह से जोधपुर में जो अनीता चौधरी वाला जो मामला उसको करीबन 11 से 12 दिन हो गए हैं, परंतु पुलिस अभी प्रशासन उस स्टेज पर नहीं पहुंची। वो आज हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर से ट्वीट करने के बाद में सभी आरएलपी कार्यकर्ताओं को कहा कि जोधपुर आए और जोधपुर में अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी ने पहले भी अनीता चौधरी मामले को लेकर बयान दिया और अब हनुमान बेनीवाल है वो भरेंगे हुंकार। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति के अंदर उपचुनाव के अंदर नरेश मीणा और एसडीएम वाले मामले में दिनों दिन नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसा मामला पहली बार चुनाव के टाइम देखने को मिला। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह काम करते हुए नजर आ रहे, बिना जाति बिना धर्म देखे हुए, सिर्फ राजस्थान के नेता की बात की जाए तो या तो रविंद्र सिंह भाटी या हनुमान बेनीवाल दोनों नेता है वो आम जनता के लिए पहली पंक्ति में कहीं खड़े नजर आते हैं। परंतु तमाम वो नेता जो अपनायत की बात करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं, परंतु जब जनता के हित की जरूरत पड़ती है, जनता के लिए काम करते हैं तो तमाम के तमाम वो नेता आपको नजर नहीं आते हैं। परंतु इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी बिना जाति बिना धर्म देखे या हनुमान बेनीवाल है वो खड़े नजर आ रहे हैं। अब राजस्थान की बात की जाए तो उपचुनाव के अंदर सबसे ज्यादा वोट खींवसर पर सीट पर इस बार जो हार व जीत का डिसाइड फैक्टर होगा वो राजपूत समाज के वोटर पर होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो खींवसर के अंदर पहले नंबर पर जाट समाज की वोट है, परंतु जाट समाज की बात की जाए तो वोटों में ध्रुवीकरण हुआ है क्योंकि वहां 3 उम्मीदवार आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी के जाट होने की वजह से जाट वोटों में बंटवारा हुआ है। तो दूसरे सेकंड नंबर पर जो वोट है वो राजपूत समाज के वोट है और राजपूत समाज के अंदर आखिरी मोमेंट के अंदर रविंद्र सिंह भाटी पर जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने और राजेंद्र राठौड़ पर बीजेपी के नए प्रभारी ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर राजपूत समाज ने आखिरी वक्त में है वो कहीं कहीं गुस्सा है वो देखने को मिला। और बीजेपी का खींवसर में माहौल अच्छा था, परंतु आखिरी मोमेंट के अंदर जो माहौल देखने को मिला वो कहीं कहीं बीजेपी के लिए परेशान कर सकता है। दूसरी ओर युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी अब वापस है वो धरने पर बैठ गए हैं और जो कंपनी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो गोचर भूमि के अंदर पेड़ पौधों की कटाई को लेकर ग्रामीणों ने जब विरोध किया उसको लेकर अब एक कलेक्टर है वो भी बात करेंगे और लोगों का एक डेलीगेशन है वो जाएगा और उसके बाद वहां का कोई रास्ता आगे का निकल पाएगा। अब इसके बाद राजस्थान की अगर बात की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत हो, मानवेंद्र सिंह जसोल हो और रविंद्र सिंह भाटी हो, तमाम के तमाम राजपूत नेता एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और बड़ा यह खेल है वो राजस्थान के अंदर करने वाले। तमाम वो नेता जो आरोप लगाते हैं जातिवाद की या फिर डीएनपी मामले को लेकर कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, परंतु देखिए डीएनपी का अगर मामले की बात की जाए तो स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल ने 2003 के अंदर दिल्ली की संसद के अंदर उठाया था और वहां से उनको हरी झंडी मिल गई थी। परंतु अब शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा के अंदर भजन लाल के सामने ये जबरदस्त तरीके का मुद्दा उठाया। उसके बाद में भजन लाल और रविंद्र सिंह भाटी को भी इस मामले का क्रेडिट जाता है, परंतु क्रेडिट लेने के लिए कई तमाम वो नेता कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। परंतु जब जनता के हित के लिए जनता के लिए कोई जरूरत पड़ती है तो महज एक विधायक की हैसियत बिना जाति बिना धर्म देखे कोई आपको दिखाई देते हैं तो वो युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी आपको पहली पंक्ति में नजर आ रहे हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह काम करते हुए नजर आ रहे, कई विरोधियों की जमीन है वो खिसकाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।